वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस। तो कल तक हमने पढ़ा फ्री बॉडी डायग्राम। इससे पहले हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट वाला क्लास जो था दैट वाज completely about free body diagram। तो उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज ए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंपली a diagram in which the forces and their magnitude and their direction is represented। For instance, अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ मास m है, तो अगर मैं इसको एक रस्सी से खींचता हूं जिसका नाम टेंशन, जिसमें टेंशन T है, तो इस ब्लॉक ऑफ मास पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत है। तो उस फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? पहला वाला तो फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। तो इस सिस्टम, ये जो ब्लॉक ऑफ मास m है, इस सिस्टम पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? पहला वाला फोर्स जो है वो है mg डाउनवर्ड्स, राइट। और इसके बाद और एक फोर्स है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। मैंने बता दिया लास्ट वाले क्लास में, जब भी कोई दो सिस्टम, जब भी कोई ब्लॉक और फ्लोर कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट फोर्स इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स है। तो उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द कांटेक्ट और एक अलोंग द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट, और एक अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट है। ये जो नॉर्मल और ये जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दो फोर्सेस पे एक्ट हो रहे हैं, mg और r। और एक फोर्स पे एक्ट हो रहा है, वो कौन सा फोर्स है? वो टेंशन है। अगर इस टेंशन को रिजॉल्व कर देंगे हम, तो ये कैसे होगा? ये वाला होगा t cos ऑफ थीटा, राइट। अगर ये एंगल है, ये t cos ऑफ थीटा है, और ये जो है ये t sin ऑफ थीटा है। तो सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस एंड देयर मैग्नीट्यूड सो दैट वी कैन बेटर सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आज हम इसी फ्री बॉडी डायग्राम बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या है? इसमें दो मासेस है, एक मास m2 है और एक मास m1 है। और ये मास m2 जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें ये मास m1 जो है इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, राइट। दिस इज द टेंशन। तो इट मींस दिस मास m2 गोज डाउनवर्ड्स हियर, राइट। तो अब हमारे पास दो सिस्टम्स है यहाँ पे, राइट। मैंने क्या बता दिया, जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स करनी होती है जिसपे हम फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसपे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस? फॉर एग्जांपल फोर्सेस लाइक mg विच इज ग्रेविटी फोर्स, टेंशन होता है उसमें, और कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो हम उनको पहले देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से। अब इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, और ये टेंशन t और ये टेंशन t निकालना है हमें, और ये एक्सेलरेशन a निकालनी है। पहले मास m2 देख लेंगे हम, पहले t, राइट। कि मैंने क्या बता दिया कि जब भी हमारे पास कोई फ्री बॉडी डायग्राम होती है पहले देखनी होती है उसमें सिस्टम मींस इसमें कौन सा सिस्टम है? सिस्टम मींस जिसपे फोर्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे दो सिस्टम्स है, एक मास m1 और एक मास m2। पहले मास m2 पे देखते हैं कि फोर्सेस क्या है। सो फॉर मास m2 में यहां से लिख दूंगा फॉर मास m2 कौन कौन से फोर्स इससे एक्ट हो रहे हैं? एक mg नीचे की तरफ है, राइट, ग्रेविटी फोर्स, m2g, राइट। और लेकिन इस पे टेंशन अपोजिट है तो माइनस टी होगा, वो है माइनस टी इसका। लेकिन ये इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, तो इट मींस यहां भी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा, तो ये आएगा m2a। मैंने क्यों लिख दिया m2a? बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन इस साइड, राइट साइड है, तो इट मींस ये वाला नीचे, ये इस मास की जब एक्सेलरेशन इस साइड होगी तो इट मींस ये वाला मास नीचे की ओर खींचता है। जब ये वाला मास नीचे की ओर खींचता है विद एक्सेलरेशन ए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका मास m2 है, और इस फोर्स इस पे कितना होगा एक्ट? m2 into a लिख दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन इसके इन एडिशन टू दैट इसके दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक m2g नीचे वार्ड मतलब डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है, और एक टेंशन अपवर्ड्स होता है। तो इसीलिए मैं इनको इक्वेट कर दिया। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसमें मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। ये वाली एक्सेलरेशन करनी है मुझे, जिस एक्सेलरेशन ये मास m1 मूव कर रहा है इसी एक्सेलरेशन से ये वाला मास m2 भी नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इट मींस आई हैव टू कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट आई हैव टू कैलकुलेट टेंशन एंड द मास। सो अब ये वाला पहला सिस्टम था, ये मास m2 है, पहला वाला सिस्टम था फॉर मास m2। अब मैं फॉर मास m1 कर दूंगा, फॉर मास m1 मास के लिए क्या कर दूंगा मैं? इसका टेंशन भी इसी साइड है और
फोर्स भी इसी साइड है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन m1a इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू टेंशन। ये सेकंड वाली इक्वेशन है। मैंने यहां टेंशन क्यों लिख दिया, बिकॉज एक्सेलरेशन भी इसी साइड है, इसका फोर्स भी इसी साइड है और टेंशन भी इसी साइड है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन m1a इज इक्वल टू t, m1a इज इक्वल टू t। सो अब मैं फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करके मैं एक्सेलरेशन टेंशन निकालता हूं, बिकॉज आई हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स t एंड a। सो इनको ऐड करके तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं लिख दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज m2g माइनस m2a इज इक्वल टू टेंशन, राइट। सो टेंशन इज इक्वल टू दिस। सो दिस को, इस वाली को मैं फर्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन सेकंड, सब्स्टिट्यूट दिस इन सेकंड। सो इट मीन्स m1a इज इक्वल टू t के बदले में क्या लिख दूंगा मैं, m2g माइनस m2a। सो इट मीन्स निकालना क्या है मुझे, एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है, एक तो टेंशन निकालना है। सो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रही वो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन की वजह से मास m2 नीचे जा रहा है, और ये वो वाली एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से मास m2 नीचे जा रहा है और मास m1 राइट साइड की तरफ जा रहा है, ये वो वाले। अब इसके बाद हम टेंशन निकालते हैं, राइट। तो यहां से हम टेंशन कैसे निकाल देंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन रहा। तो अब सेकंड वाली इक्वेशन से हम टेंशन कैसे निकालते हैं, देखो टेंशन यहां पे कैसे आएगा, टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू a के बदले में क्या लगा दूंगा मैं, ये m2g अपॉन m1 प्लस m2। सो टेंशन इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। सो ये रहा टेंशन हमारे सिस्टम का। सो दैट इज द प्रॉब्लम आई हैव डन। क्या था हमने, तो क्वेश्चन वाज सिंपली ए सिस्टम इज शोन इन द फिगर। ये एक सिस्टम है, राइट, ये एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में फोर्सेस एक्ट हो रहा है। इसमें एक तो मास m1 राइट साइड की तरफ जा रहा है, एक तो मास m2 नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मास m2 की जी नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, बिकॉज यहां पे दिखाया गया है कि एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ है। जब एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ है, मास m1 इज मूविंग ऑन राइट साइड, सो इट मींस ये वाला नीचे की जा रहा है। लेकिन जब मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंपली डायग्राम व्हिच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड्स। सो इसमें फ्री बॉडी, पहले हम मास m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फॉर मास m2 द फ्री बॉडी डायग्राम इज दिस, सिंपली दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2, बिकॉज इसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक m2g नीचे की तरफ हो रहा है व्हिच इज ऑलवेज देयर बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स, और एक टेंशन है बिकॉज ऑफ सिटरिंग। सो इन दोनों को मैंने अब, लेकिन और एक फोर्स इसमें एक्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है कि ये एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ है, तो इट मींस ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो टोटल फोर्स इज डाउनवर्ड्स। सो इट मींस m2g माइनस t, इसका फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 into a। सो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन रही है। फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास वी हैव डिराइव्ड दिस, वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। अब हमें इस वाली इक्वेशन को देखना है, अब हमें इस वाले सिस्टम को देखना है, इस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहा है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, राइट। एक m1a मतलब जिस फोर्स की वजह से राइट साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन टेंशन भी इसका राइट साइड ही है। सो इट मींस m1a इज इक्वल टू 2। सो वो वाली सेकंड इक्वेशन ले ली मैंने, m1 इज इक्वल टू a, m1 इक्वल टू t। सो फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें इंप्लाई होता है m2g माइनस m2a इज इक्वल टू t। तो टेंशन हमने यहां से निकाल दिया, और फिर वो टेंशन हमने सेकंड वाली में सब्स्टिट्यूट किया, तो वहां हमारा एक्सेलरेशन आ गया m2g। तो फिर यही वाली एक्सेलरेशन मैंने किस में लगा दी, इक्वेशन फर्स्ट में, m2 इंटू हाँ, फिर यही वाली एक्सेलरेशन मैंने किस में लगा दी, सॉरी सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड, फ्रॉम सेकंड
m1a t इज इक्वल टू m1 किसके बराबर आ गया यहाँ पे m2g m1 प्लस m2, तो ये हमारा टेंशन है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो the point in this question is, why did I show this question, is that the better you know the free body diagram, the better you know how to represent the forces acting on a system, the better you can understand how to write down the equations, and the better and the more easily you can calculate the tension, you can calculate the force, you can calculate the acceleration. That's why I am showing this problem. करना क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई सिस्टम दिया होगा उसमें फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तुम्हें देखना, तुम्हें निकालना होगा एक्सेलरेशन निकालना होगा, तुम्हें टेंशन निकालना होगा या कुछ और निकालना होगा फोर्स, तो सिंपली यू विल आइडेंटिफाई द सिस्टम. सिस्टम मीन सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिस्टम आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आपको देखने इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने मास है जिन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर वो उन फोर्सेस को अलग से इक्वेट करना है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, जैसे मैंने यहां और यहां पे किया, फिर उनको सॉल्व करके आपको टेंशन भी मिलेगा, फोर्स भी मिलेगा और एक्सेलरेशन भी मिलेगा. नाउ आई विल गो टू अनदर क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट. तो क्वेश्चन क्या है कि फिगर शोज टू ब्लॉक्स. दो ब्लॉक है हमारे पास, एक ब्लॉक के है और एक ब्लॉक के है, राइट. तो इसका मास भी 2 kg है, इसका मास भी 2 kg है, राइट. तो इनको स्ट्रिंग से अटैच किया जाता है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, राइट. इस स्ट्रिंग में टेंशन T है और एक ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, यहाँ पे ये वाला, इसका मास भी 2 kg है, और दूसरा ब्लॉक ऑफ मास जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ हैंग हो रहा है. And the other block hangs vertically. Assume please to be frictionless. ये पुली और एक frictionless है and massless है. What's the tension in the string? अगर ये वाला मास नीचे की तरफ जा रहा है, for example A, if this mass goes downwards with the acceleration A, इसमें क्या बताना है हमें, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि टेंशन क्या है, ये टेंशन कितना है, ये वाला टेंशन कितना है. So to find the tension in the string, to find the force in the string, the first thing, जैसे कि मैंने बता दिया आपको लास्ट वाली क्लास में, ये अभी इससे पहले भी बता दिया कि फर्स्ट थिंग जो हमें करना है कि हमें पहले सिस्टम देखना है. उससे पहले हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखनी होती है, बनानी पड़ती है. फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं कि पहले हम सिस्टम देखते हैं. सिस्टम क्या होता है, उसमें उन ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उन ब्लॉक पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है. सो द फर्स्ट थिंग टू construct a free body diagram is to identify the system. System means इसमें किस किस के फोर्स एक्ट हो रहा है. तो इसमें दो सिस्टम्स है, एक सिस्टम दिस मास है और दूसरा सिस्टम दिस मास है. तो इन दोनों मासेस को देख के, इन दोनों सिस्टम को कंसीडर करके मैं देखता हूं कि इनके फोर्सेस कितने लग रहे हैं. पहले हम देख लेंगे ये वाला सिस्टम जो है फॉर मास दिस वन. सॉल्यूशन, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्वेश्चन इजी है, बस आपको सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं. सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने का मतलब है आपको पहले वो ब्लॉक्स देखने, वो मास देखने, वो ऑब्जेक्ट्स देखने जिन पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट हो रहा है, फिर उन्हीं फोर्सेस को लिखना है. फिर पहले उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, मतलब उनके डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पहले देखने होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है. फिर उनको फोर्स को इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल टेंशन यहाँ पे. तो पहले वाला यह सिस्टम है फॉर द मास, फॉर द सिस्टम मैं लिख दूंगा फॉर द सिस्टम हैंगिंग डाउनवर्ड्स, फॉर द सिस्टम हैंगिंग डाउनवर्ड्स, फॉर द सिस्टम हैंगिंग डाउनवर्ड्स. सो इस सिस्टम को पहले कितने फोर्सेस पे एक्ट हो रहे हैं देख लो. एक है m2j नीचे की तरफ, तो मास कितना है 2 और जी रहा 2g, तो फोर्स नीचे की 2g, तो ये t है. अगर और टेंशन लेकिन अपोजिटली है, तो अगर ये वाला मास नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन a के साथ, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2g, ये नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना फोर्स पे टोटल एक्ट हो रहा है. अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ये आएगा 2a. मास कितना इसका 2, तो m2 इंटू 2a, तो ये पहली वाली इक्वेशन रही. तो ये पहली वाली इक्वेशन जो निकाल दी मैंने ये पहले सिस्टम इस वाले सिस्टम पे ले लिया. इस वाले सिस्टम की इक्वेशन है, पहले मैंने ये वाला सिस्टम देख लिया. ये वाला सिस्टम मींस ये इस पे मैंने देख लिया कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो फिर मैंने यहाँ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दी. ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है, राइट. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास. नीचे की तरफ 2g और ऊपर की तरफ टेंशन है, राइट. तो अब मैं फॉर दिस सिस्टम, फॉर द सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर द सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर द सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर द सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. अब ये वाला देखते हैं. अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इस साइड जा रहा है, तो इट मींस इसकी इक्वेशन क्या होगी, टेंशन इज इक्वल टू 2a, राइट. टेंशन इज इक्वल टू 2a.
टेंशन इज इक्वल टू 2a। वाई? बिकॉज जितना इसमें टेंशन है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है, जिस टेंशन से इसको एक खींच रहा है, इस ब्लॉक, जब इस स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, जब इस स्ट्रिंग ऐसे जा रही है फिर ऐसे नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स ये टेंशन इसको खींच रहा है। इस टेंशन की वजह से इस मास में एक्सेलरेशन आ रही है, तो दैट्स व्हाई दैट टेंशन इज इक्वल टू 2a। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन रह गई। तो इट मीन्स दिस इज द सेकंड सिस्टम, राइट। इसमें दो फोर्सेस है, एक टेंशन इस साइड है और एक्सेलरेशन भी इसी साइड है। सो अब मेरे पास दो इक्वेशंस है। क्वेश्चन पूछता है कि हमें टेंशन निकालना है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 2g minus t is equal to 2a, 2a is equal to t, right? 2g is equal to minus t is equal to plus 2t, right? 2 cancel, t is equal to g. So it means t is equal to 9.8 Newton tension. तो कितना आ गया इसमें टेंशन? 9.8 न्यूटन। So that is the problem we have done. So इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए बस इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। दो ब्लॉक ऑफ मास है, एक ब्लॉक ऑफ मास ये है 2 kg है और एक ब्लॉक मास है 2 kg विच इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg है, इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये इस स्ट्रिंग का टेंशन इस साइड है, राइट साइड है। जब ये पुली की ओर नीचे की जा रहा है तो इट मींस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, तो ये वाला मास नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट मींस ये टेंशन, इस टेंशन की वजह से ये मास मूव कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो ये फोर्स देखने के लिए, टेंशन को निकालने के लिए पहले मुझे देखना होगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मुझे सिस्टम्स देखने होते हैं। सिस्टम मतलब होता है कि इसमें इस ब्लॉक, इस सिस्टम मींस कौन कौन से ब्लॉक है इस फिगर में जिसपे फोर्सेस एक्ट हो रहा है। यहाँ पे दो ब्लॉक ऑफ मास है जिनका मास 2 kg है। तो here we have two systems, one is this mass hanging downwards and another system is this on horizontal floor। पहले तो फिर उसके बाद हमने पहले वाला ये वाला सिस्टम कंसीडर कर लिया। इस पे मैंने फोर्स देख लिया, इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक 2g नीचे की तरफ हो रहा है विच इज ग्रेविटी फोर्स और एक टेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो 2g minus 2a is equal to 2a। यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स दिस फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2a। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो ये पहला वाला सिस्टम ले लिया। दूसरा वाला सिस्टम मैंने ये ले लिया, इसके टू फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक टेंशन हो रहा है क्योंकि ये टेंशन की ही वजह से इस साइड मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन की भी उसी साइड है, उसी साइड भी एक्सेलरेशन है। तो इट मींस t is equal to 2a। सो यहां से तो फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई ये वाली इक्वेशन, एक आ गई ये वाली इक्वेशन। तो इन दोनों को फिर मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा टेंशन आ गया 9.8 न्यूटन। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट। बस आप लोगों को क्या देखना है कि प्रॉब्लम को समझना है, पूरे से फिगर को समझना है, फिर उसमें सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं। सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद फोर्स को इक्वेट करना है। फोर्स को इक्वेट करने के बाद वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, ये इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो फिर आफ्टर दैट देयर वी विल फाइंड टेंशन, force, acceleration and all that. So now I will switch to another question. It's like that. So this is the problem, this is the another problem. The question is refer to the figure। इस फिगर को देख के हमें एक्सेलरेशन A निकालनी है और टेंशन T निकालना है। See from the figure maybe you will feel it like the problem difficult है। It's not difficult। The point only here is बस आपको पहले देखना है कि पता क्या करना है। पता हमें टेंशन और एक्सेलरेशन करना है, तो उनको पता करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सिस्टम्स है हमारे पास, एक मास m2 है, एक मास m1 है। पहले हम इस वाले मास को ले लेते हैं। इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहा है फॉर मास बॉडी ऑफ मास m2। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले मास m2 ले लेते हैं, फिर मास m1। इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक m2 नीचे की तरफ हो रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूं, सोल्यूशन फॉर मास m2, राइट। कितने फोर्स हुए इस पे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये है, ये जो मैंने डॉटेड वाले सर्कल पे लगा दी ये। Free body diagram is simply the representation of the forces acting on a system. That's what is free body diagram. So यहाँ पे कितनी फोर्स एक्ट हो रहा है, एक m2g नीचे की तरफ हो रहा है और टेंशन
ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर अब इस एक्सेलरेशन, अगर ये अब नीचे की तरफ जा रहा है पूरा सिस्टम, ये मास m2 नीचे की तरफ वही एक्सेलरेशन a जा रहा है, सो इट मींस फॉर मास m2 मैं लिखूंगा t माइनस m2j इज इक्वल टू m2a। दिस इज द इक्वेशन फॉर मास m2। अब इसके बाद ये वाला सिस्टम रहा। अब ये वाला सिस्टम लेते हैं हम फॉर मास m1। अब देख लो यहां पे ये वाला, यहां से इसका और एक फोर्स है, वो कैसे होगा, यहां से इसका एक फोर्स है, वो टेंशन है, और ये एक्सेलरेशन ए की वजह से निकल जा रहा है। इसका एक फोर्स इस साइड होगा, देख लीजिए वो कैसे होगा। पहले तो इसका ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ होगा m1g, बिकॉज दिस इज यूजुअली द ग्रेविटी फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ's पुल। अब इस कंपोनेंट को मैं रिजॉल्व करता हूं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। एक ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट, बट द पॉइंट हियर इज ये वाला कंपोनेंट कितना निकलेगा, ये वाला कंपोनेंट निकलेगा। आप याद रख लो ये वाला कंपोनेंट जो ये mg sin थीटा होगा, ये m1 है, m1 sin थीटा, m1g इंटू साइन थीटा, m1g इंटू साइन थीटा, वो मैं भी बता रहा हूं कैसे। और ये वाला जो है वो होगा m1g ऑफ cos थीटा, m1g sin थीटा एंड m1g cos ऑफ थीटा। ये वाला कैसे आ गया m1g sin थीटा, ये वाला एंगल अगर 30 है फॉर एग्जांपल, ये वाला कितना है यहाँ पे, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा 93 प्लस 120, तो ये वाला 60 होगा। आप ध्यान से देख लो ये वाला m1g sin थीटा कैसे आ रहा है और ये m1g cos थीटा कैसे आ रहा है। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री। ओके फाइन। नाउ ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल जो बता दिया मैंने, सॉरी ये वाला एंगल 60 है, ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 30 होगा। तो इट मीन जो ये वाला एंगल यहां पे है वही ये वाला एंगल होगा। सो इट मीन्स अगर ये थीटा एंगल है यहां पे, अगर ये एंगल थीटा है यहां पे, तो ये भी यहां पे थीटा ही होगा, ये वाला भी यहां पे, तो ये वाला भी यहां पे थीटा ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये m1 cos g, तो ये m1g sin थीटा होगा। So this is the way how to make the components. So ये वाली इस मास m1 की फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक m1g नीचे की तरफ है, यहाँ m1g sin थीटा इस साइड और m1g cos थीटा है। तो इस पे कितने फोर्स हो रहे हैं देख लो, ये टेंशन नीचे के ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इसी की तरफ है। तो आई विल राइट हियर t माइनस m1g sin थीटा, t माइनस m1g sin of theta is equal to m1 of a, because टेंशन इस साइड है और m1g sin थीटा नीचे की ओर है। सो इनको सब्ट्रैक्ट करके करेंगे t माइनस m1g sin थीटा, लेकिन ये जा रहा है एक्सेलरेशन ऊपर, ये इस साइड की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की वजह, तो इसलिए मैंने m1a लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ये वाली और ये वाली दो इक्वेशंस आ गई। इनको मैं ऐसे बॉक्स में रखता हूं सो दैट यू कैन बेटर सी इट। तो ये दो वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इनको क्या करना है, हम इनको सॉल्व करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनको हम ऐड कर देंगे 2t एडिंग फर्स्ट t माइनस m2g प्लस t माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 2t माइनस g इंटू m2 प्लस m1 साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। So acceleration is equal to 2t minus g into
m2 plus m1 sine of theta upon m1 plus m2 is equal to acceleration. So this is the acceleration. So this is the acceleration, right? अब हमें क्या निकालना है? टेंशन T भी निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन से m2g माइनस T इज इक्वल टू m2 m2a. सो ये वाली एक्सेलरेशन को इसमें सबस्टिट्यूट करते हैं हम. m2a, राइट, a इज दिस m2g माइनस m1g sin थीटा माइनस m1g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2. So from equation first में m2g minus 2 is equal to m2a. So m2 into g minus a. Acceleration क्या है यहाँ पे? Acceleration is this m2g minus m1g sin of theta divided by m1 plus m2. So this is the tension, right? So tension is equal to m2g minus m2 into g minus. So this is the tension, g minus m2g minus m1g sin of theta upon m1 plus m2. So this is the tension. So this was the problem on another free body diagram.